बहुत समय पहले की बात है। यूनान में एक बादशाह था जिसको कोढ़ की बीमारी थी। बादशाह ने कई बड़े हकीमों से अपना इलाज कराया था, पर उसकी इस बीमारी को कोई ठीक नहीं कर पाया। एक दिन दूर कहीं से एक समझदार हकीम बादशाह के दरबार में आया। यह हकीम काफी भाषाओं को जानता था और इसे बहुत सारी जड़ी बूटियों और दवाइयों का ज्ञान था। उसने बादशाह से आकर कहा, बादशाह सलामत, मैं जानता हूं कि आपकी इस बीमारी को कोई हकीम ठीक नहीं कर पाया है। अगर आप मुझ पर भरोसा करेंगे और मुझे अपना इलाज करने की इजाजत देंगे तो मैं आपकी इस बीमारी को किसी भी दवाई को खिलाए बिना और शरीर पर लगाए बिना आपको ठीक करके दिखाऊंगा। बस आपको मेरी बताई हुई हर बात को मनाना होगा। बादशाह को बहुत हैरानी हुई और उसने हकीम को जल्द इलाज शुरू करने को कहा। बादशाह ने हकीम से कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं बदले में तुम्हें इतना माल और खजाना दूंगा कि तुम्हारी नस्लों तक चलेगा। हकीम अपने घर जाकर बादशाह के खेलने के लिए एक स्टिक बनाता है। इसके बाद हकीम उन दवाइयों को इस स्टिक में भरता है जो उसे बादशाह को देनी थी, जिससे बादशाह की वह बीमारी दूर होती, और इसके बाद वह एक बाल बनाता है। अगले दिन वह बादशाह के दरबार में अपनी बनाई हुई स्टिक और बाल के साथ पहुंचता है और बादशाह से कहता है कि बादशाह सलामत, मैं यह चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक खेल खेलें। बादशाह पूछता है कि कैसा खेल, लेकिन हकीम के कहने पर वह मान जाता है और अपने घोड़े पर बैठकर मैदान की तरफ चल पड़ता है। हकीम बादशाह से कहता है कि आपको इस स्टिक से इस बाल को मारना है, और फिर वह बादशाह को अपनी बनाई स्टिक और बाल देता है और कहता है, आपको तब तक खेलना है जब तक आपका हाथ और पूरी बॉडी गर्म महसूस न होने लगे। इस स्टिक में लगी दवाइयां तब तक असर नहीं करेगी जब तक आपके हाथों की गर्मी नहीं लगेगी। इसके बाद आपको महल जाना है, वहां जाकर नहाना है और सो जाना है। जब आप सुबह उठेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बादशाह ने हकीम की बात को माना और अपने दरबारी के साथ हकीम की बनाई स्टिक से खेलना शुरू कर दिया। काफी देर खेलने के बाद जब बादशाह को गर्मी महसूस हुई तो उसने खेलना बंद कर दिया और महल में वापस जाकर नहाया और वही किया जो हकीम ने कहा था। अगले दिन जब बादशाह उठा तो उसकी खुशी का और हैरत का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि बादशाह ने पाया कि वह बिल्कुल ठीक हो चुका था। अगले दिन बादशाह अपने दरबार में आता है। उसको ठीक हुआ देखकर सब दरबारी हैरत में पड़ जाते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर हकीम ने बादशाह का इलाज कैसे किया, जिसे बादशाह ठीक हो गए। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। इसके बाद बादशाह हकीम को बुलवाता है। बादशाह के बुलाने पर हकीम फौरन आ जाता है। इसके बाद बादशाह सबके सामने हकीम की तारीफ करता है और उसे सम्मान देने के लिए अपने बराबर में बिठा लेता है और उसे कई तरह के और भी सम्मान देता है। शाम को बादशाह हकीम को फिर बुलाता है और उसे काफी सारी माल दौलत और एक अपने राज्य की सबसे खूबसूरत पोशाक पहनाता है। इसके बाद भी बादशाह कई तरह के उपहार उसे देता है और उपहार का यह सिलसिला काफी दिन तक चलता रहता है। बादशाह का एक पुराना वजीर भी था जो बहुत चालाक और खतरनाक था। उसे बादशाह का हकीम को इतनी अहमियत देना अच्छा नहीं लगा और उसे हकीम से जलन महसूस होने लगी और वह हकीम को अपने रास्ते और महल से निकालने का तरीका सोचने लगा। वजीर बादशाह के पास गया और जाकर कहा, बादशाह सलामत, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है जो बहुत जरूरी है और आपकी जान से जुड़ी हुई है। बादशाह वजीर से अकेले में पूछता है, बोलो क्या बात है? वजीर कहता है, बादशाह सलामत, किसी बादशाह के लिए यह अच्छा नहीं कि वह ऐसे इंसान पर यकीन करें जिसका भरोसा अभी साबित ना हो। बादशाह बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? वजीर बोला, आपको उस हकीम पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपके किसी दुश्मन ने ही उसे भेजा हो आपको मारने के लिए। यह कोई आपके दुश्मन का भेजा हुआ जासूस भी हो सकता है। बादशाह वजीर से बोला, यह मेरे लिए सबसे भरोसेमंद इंसान है। अगर यह मुझे मारने आया होता तो यह मुझे ठीक क्यों करता? बादशाह ने वजीर की ओर देखते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम उससे जल रहे हो और मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा। वजीर बोला, बादशाह सलामत, मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको हकीम पर भरोसा करना है तो कर लीजिए, लेकिन अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आपको उस पर भरोसा करने का पछतावा जरूर होगा। क्या पता उसने जिन दवाइयों से आपको ठीक किया है आगे उनका आप पर कैसा असर पड़ेगा। बादशाह एक पल के लिए सोच में पड़ गया कि कहीं वजीर सही तो नहीं कह रहा। बादशाह बहुत कच्चे कानों का था। वह अपने वजीर की मंशा को नहीं जान पाया कि वह ऐसा क्यों करवा रहा है, और ना ही वह अपने वादे पर कायम रह पाया।
बादशाह वजीर से बोला, शायद तुम सही कह रहे हो, वह मुझे मारने ही आया है। क्या पता वह किसी दवाई को सूंघाकर ही ऐसा कर दे। मुझे देखना होगा कि उसके साथ क्या किया जाए। वजीर बोला, बादशाह सलामत अपनी जान को बचाने का सबसे सही तरीका यही है कि आप उसे अभी बुलवाएं और आते ही उसका सिर काट दें। तुम सही कह रहे हो, वजीर बादशाह बोला, यही सही तरीका होगा। बादशाह ने हकीम को बुलवाने के लिए अपने एक मंत्री को भेजा। हकीम तुरंत आ गया। हकीम बोला, बादशाह सलामत, आपने मुझे बुलाया? बादशाह बोला, हां, ताकि मैं तुम जैसे जासूस से अपनी जान बचा सकूं। जब हकीम को पता चला कि उसे मारा जा रहा है, यानी उसे सजा दी जा रही है, तो वह बहुत हैरान हुआ और बादशाह से अपने गुनाह के बारे में पूछा कि क्यों उसे इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। बादशाह बोला, तुम एक जासूस हो जो मेरे दुश्मन के कहने पर मुझे करने आए हो, लेकिन इससे पहले तुम मुझे मारो, मैं तुम्हें मार दूंगा। और पास खड़े झल्लाद को हकीम का सर काटने का आदेश दे दिया। यह सुनकर हकीम बादशाह के पैरों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। हकीम बोला, मेरी जान बख्श दीजिए, मैं जासूस नहीं, मैंने तो आपको ठीक किया है। हकीम बोला, आप मुझ पर रहम कीजिए, ऊपर वाला आप पर रहम करेगा। अगर आप मुझे सजा देंगे तो ऊपर वाला आपको सजा देगा। झल्लाद ने हकीम की आंखों पर पट्टी बांध दी। वहां मौजूद सब दरबारियों ने भी उसकी जान की भीख मांगी और बादशाह से कहा कि इसने तो आपको ठीक किया है, इसको ऐसी सजा ना दें। लेकिन बादशाह ने किसी की एक नहीं सुनी। घुटनों के बल बैठे, आंख पर पट्टी बंधे वजीर ने बादशाह से कहा, कम से कम मुझे एक दिन तो टाइम दीजिए ताकि मैं अपने